नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के बारे में, वो क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे मिलता है, कौन कौन अप्लाई करता है और ये क्यों होता है। ठीक है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जो पढ़ाई का माध्यम है उसका प्रमाण पत्र क्या होता है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। उससे पहले ये पेपर कटिंग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसका हेडिंग है इच्छुक छात्रों को पढ़ाई के माध्यम का प्रमाण पत्र देगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ठीक है, नोटिस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपने देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में। मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में ये पहली बार है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा नोटिस जारी किया गया है। आप बोल सकते हैं लगभग पहली बार ही है कि यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है कि छात्रों को जिसको ज़रूरत होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट होता क्या है, तो देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको शॉर्ट में MOI सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो अब ये जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये एक डॉक्यूमेंट ही है जो ज़रूरत पड़ता है जब आप किसी क्षेत्र को चेंज कर रहे होते हैं, रीजन चेंज कर रहे होते हैं, किसी दूसरे जगह जा रहे होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या जॉब के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे मांगा जाता है एक डॉक्यूमेंट के तौर पर कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, यानी कि आपको किस भाषा में पढ़ाया गया था, जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से, जिस इंस्टीट्यूट से आप पास होकर आए हैं वहाँ पे कौन सा भाषा यूज़ किया गया था, कौन से भाषा में आपको पढ़ाया गया था, उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, जैसे कोई आम तौर पर यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यह आम तौर पर विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए आवेदन करते समय ज़रूरत पड़ता है या आवश्यक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम अगर सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझने का कोशिश करें तो जैसे आप बिहार में हैं, ठीक है, और बिहार से अगर आप बाहर जाते हैं, केरला जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए या जॉब करने के लिए, तो अगर वहाँ पे मांगा जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप क्षेत्र चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी आपसे मांगे कि आपका जो प्रीवियस जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा, तो वही तब आप जाके अपने कॉलेज में अप्लाई करते हैं या फिर कोई विदेश जाता है नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के द्वारा कहीं तो जाएगा यूनिवर्सिटी में ही या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिस्ट में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, या फिर कोई जब अप्लाई करता है, कोई स्कॉलरशिप के लिए, बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता है, कोई क्षेत्र चेंज कर रहा होता है, यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा होता है, तो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है जो आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि कॉलेज में जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कैसे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या होता है वो आपको बता दिया गया कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि आपका पढ़ाई का जो माध्यम था वो क्या रहा, आपको कौन से भाषा में पढ़ाया गया, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट वो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ रहा है वो भी आपको बता दिया गया कि जब आप इंस्टीट्यूट, क्षेत्र या कोई रीजन चेंज कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे होते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, किसी तरह से जब चेंज कर रहे होते हैं, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं, आमतौर पर विदेश या फिर इंडिया में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कॉलेज में। ठीक है, अब कॉलेज में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे क्या रहने वाला है, वो जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बताते हैं। और नोटिस में क्या लिखा हुआ है, तो नोटिस में ये लिखा हुआ है जिस छात्र को ज़रूरत है उनको जो वो अपने लेटर पैड पर एक सर्टिफिकेट बनाया जाए और उस पर साइन करना है और छात्रों को प्रोवाइड करना है। तो प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो प्रोसेस ये रहने वाला है कि अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो मीडियम ऑफ सर्टिफिकेट ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लिख के देगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख के अपने डिपार्टमेंट में देगा, जिस डिपार्टमेंट से वो पास है, जो सब्जेक्ट है उसका, उसी सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में आप जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन लिख के देना है, उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट लगाना है और अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। डिपार्टमेंट में जब आप जमा कीजिएगा तो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा जो भी आपका डिटेल वगैरह होगा, उसके बाद वो वहाँ से HOD वहाँ से साइन करेगा डिपार्टमेंट में
में जो भी है वो साइन करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो रजिस्ट्रार का साइन होगा उस पर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में 2 से 7 दिन लग जाएगा आमतौर पर, क्योंकि ये पहली बार है मिथिला यूनिवर्सिटी में। तो ग्राउंड रियलिटी जो अभी है उसके बारे में तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी नोटिस ही जारी हुआ है और इस प्रोसेस का डिटेल अभी तक जो है वो यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, न फ़ी के बारे में कुछ लिखा हुआ और ना ही किसी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पहली बार जारी हुआ है, तो अगर जो है वो पहली बार नोटिस जारी हुआ है तो प्रोसेस जो है वो आमतौर पर बाकी यूनिवर्सिटी में 2 से 7 दिन का देखा जाता है। आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वहाँ पे एचओडी डिपार्टमेंट से साइन होता है, उसके बाद प्रिंसिपल साइन करेंगे, उसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रार जो है वो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार उसका साइन होगा और इसका 3 कॉपी बनाया जाएगा। 3 कॉपी में 1 कॉपी स्टूडेंट को दिया जाएगा, दूसरा कॉपी कॉलेज रखेगा और तीसरा कॉपी यूनिवर्सिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का प्रोसेस वगैरह या फिर जो आम तौर पर जानकारी है, ऊपर से पूरा डिटेल नहीं है। फ़ी के बारे में बात करें तो फ़ी जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए फ़ी अलग होता है और जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फ़ी अलग होता है। और हो सकता है किसी किसी इंस्टीट्यूट में फ्री भी हो सकता है, लेकिन फ़ी के बारे में नोटिस में कुछ कहा नहीं गया है। तो 100 रुपया भी ले सकता है, 200 भी ले सकता है, 400 भी ले सकता है, 700 भी ले सकता है, कोई इसका गारंटी अभी नहीं है। कोई फ़ी के बारे में नोटिस में लिखा ही नहीं गया है, ना अब अभी कोई जो है वो फ़ी के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो देखते हैं फ़ी के बारे में अगर कोई जानकारी आता है या फिर प्रोसेस और भी कुछ अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल आपको ये समझ के चलना है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है वो एक डॉक्यूमेंट है जो आपको ये बताता है या फिर किसी को भी ये बताता है कि आप लोगों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो आप लोगों का पढ़ाई का माध्यम है वो क्या रहा, कि किस भाषा में आपको पढ़ाया गया। अब ये ज़रूरत पे क्यों पड़ता है, जब कोई आमतौर पर विदेश जाता है पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, या फिर कोई रीजन चेंज कर रहा है, कोई क्षेत्र चेंज कर रहा है, जो सिंपल भाषा में आपको समझाया गया। जैसे बिहार से कोई बेंगलोर जा रहा है, केरला जा रहा है, तो इंडिया में भी कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे जगह पे या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी ने ये पहली बार किया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। प्रोसेस आपको बता दिया गया कि आपके अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज से आप पास होते हैं उसी कॉलेज में आपको अप्लीकेशन देना होता है और साथ में डॉक्यूमेंट लगा के देना होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और जो आप लोग का प्रोसेस होता है वो 2 से 7 दिन का प्रोसेस होता है आम तौर पर। अभी नोटिस जारी हुआ है तो ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, जो जानकारी था आपको बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।